हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 व 400 हैं। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात तथा द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें किसी भी एक ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में दरअसल दो कुंडलियां होती हैं। जिधर से निवेश देते हैं उसे बोला जाता है प्राथमिक कुंडली। तो यहाँ पे इससे निवेश दे रहे हैं तो इसको बोल देंगे प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक में लपेटों की संख्या को एनपी से दर्शाया जाता है। वहीं इसके बगल में एक और कुंडली रखी जाती है कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों कुंडलियां कुछ इस तरीके से हैं कि इन दोनों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। तो यहाँ चिन्ह बना लेते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व का। इधर से आपको उत्पाद मिल रहा है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हम एनएस लिखते हैं तथा ये है द्वितीय कुंडली। मान लीजिए निवेश की तरफ से जो विभव लगाया जा रहा है वो वीपी है तथा उत्पाद की तरफ से जो आपको निवेश मिल रहा है वो वीएस है। ऐसी स्थिति में जो ये उत्पाद है वो दरअसल एनएस एनपी तथा वीपी पे निर्भर करता है। अगर इसके संबंध को लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, वीपी भागे वीएस बराबर एनपी भागे एनएस। ऐसा तब होता है जब यहाँ पे प्राथमिक से निकलने वाला कुल फ्लक्स इस द्वितीय कुंडली के अंदर पहुंच जाए। दरअसल यहाँ पे लौह क्रोड का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सूत्र है वो काफ़ी हद तक इसका अनुसरण हो सके। बात करें अगर हम परिणमन अनुपात की, तो दरअसल परिणमन अनुपात को आर से दर्शाया जाता है। ये बराबर होता है एनएस भागे एनपी के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं वीएस भागे वीपी के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक में लपेटों की संख्या 100 तथा 400 है। अर्थात इसमें एनएस और एनपी का मान दे रखा है। एनपी का मान दे रखा है 100, एनएस का मान दे रखा है 400। प्राथमिक में जो विभव लगाया गया है वो दरअसल वीपी है और वो है 120 वोल्ट। वहीं बात करें अगर हम द्वितीयक में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज की, तो उसे वीएस लिख देते हैं। इसका मान पूछा गया है तथा परिणमन अनुपात का मान पूछा हुआ है। तो अगर हम परिणमन अनुपात का मान लिखना चाहें तो वो दरअसल होता है एनएस भागे एनपी, जो कि बराबर है 400 भागे 100 के बराबर, जो कि दरअसल 4 के बराबर है। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पर चलते हैं। वीएस निकालना है हमें, तो यहाँ से एनएस मुख्य अवधारणा से सूत्र लिख सकते हैं एनएस भागे एनपी बराबर वीएस भागे वीपी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वीएस का मान हो जाएगा वीपी गुणे एनएस भागे एनपी। अब एनएस भागे एनपी का मान कुछ और नहीं बल्कि 4 है, तो इसलिए वीएस का मान हो जाएगा वीपी जो कि है 120 गुणे, तो इसलिए वीएस का मान यहाँ पे आ रहा है 480 वोल्ट के बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो प्रश्न में बोला जा रहा था कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का दरअसल काम ही होता है कि उसमें निवेशी विभव जो दिया जा रहा है उससे ज़्यादा विभव ये देता है उत्पाद में। निवेशी विभव यहाँ पे 120 था, उसका 4 गुना है यहाँ पे उत्पाद वोल्ट अथवा उत्पाद विभव। तो इस तरीके से इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है 480 वोल्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।